दोस्तों, एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद असहनीय पीड़ा होने के कारण अपना दम तोड़ देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही समय बाद पास से एक भेड़ों का झुंड वहां से निकल रहा था। उस झुंड से एक भेड़ ने देखा कि शेरनी मरी हुई है और उसका बच्चा शायद भूख से तड़प रहा है। तो उस भेड़ ने शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले लिया और उसका अपने दूध से भरण पोषण करने लगी। धीरे धीरे शेरनी का बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन उसका व्यवहार शेरों जैसा ना होकर भेड़ों जैसा होने लगा। वो सिर्फ शाकाहारी जीवों की तरह अपना पेट भरा करता था। उसने कभी शिकार ही नहीं किया और ना ही कभी अपनी दहाड़ लगाई। वो सिर्फ भेड़ों की तरह बोलने लगा और भेड़ों की तरह बर्ताव करने लगा। उसको कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं शेर हूँ। समय बीतता गया और एक दिन शेरनी का बच्चा एक युवा शेर बन गया और वह भेड़ों के बीच अपना जीवन जी रहा था। एक दिन एक बूढ़ा शेर भेड़ों के झुंड को देखकर उन पर आक्रमण कर देता है। उसने वहां एक शेर को देखा तो वह कुछ समय के लिए रुक गया। बूढ़े शेर ने सोचा कि भेड़ों के बीच जो शेर है वो शायद मुझसे कुछ बातें करेगा या मेरे पर आक्रमण करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि युवा शेर बूढ़े शेर को देखकर भेड़ों के साथ भागने लगा। तब बूढ़े शेर ने सोचा कि ये शेर होने के बाद भी डर के क्यों भाग रहा है। बूढ़ा शेर उसका पीछे करने लगा और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद युवा शेर भेड़ों की तरह जोर जोर से रोने लगा और कांपने लगा। तभी बूढ़ा शेर उसको पास में एक तालाब के पास ले गया और बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नहीं मारूंगा। बूढ़ा शेर कहता है कि मैं सिर्फ आपको आपका असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि तुम कितने बलशाली हो। मैं तुम्हारी खुद की पहचान कराना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह एक शेर हो और तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। अब हालात कैसे भी रहे हों आपके, लेकिन आज आपको आपकी पहचान कराना बहुत जरूरी है। ये सब सुनकर युवा शेर चुप हो गया। बूढ़े शेर ने कहा कि आप इस पानी में अपना चेहरा देखो और देखो कि तुम शेर हो ना कि एक भेड़, और मेरी तरह एक दहाड़ लगाओ। युवा शेर ने अपना चेहरा पानी में देखा और जोर से दहाड़ लगाई तो आसपास के जंगल में सन्नाटा हो गया। युवा शेर की दहाड़ इतनी तेज थी कि आसपास के जंगली जीवों में अफरा तफरी मच गई। ये सब देख युवा शेर को अपनी असलियत की पहचान हो गई और वह बूढ़े शेर के साथ जंगल में राज करने लगा। कुछ समय बाद बूढ़े शेर ने युवा शेर को जंगल का राजा बना दिया। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि हम भी एक शक्तिशाली शेर हैं। हमारे अंदर भी एक शक्तिशाली शेर छुपा हुआ है। हमारी भी एक अपनी दहाड़ होती है। हम सबकी एक अलग पहचान होती है, लेकिन उसके लिए जरूरत है तो सिर्फ अपने आप को पहचानने की। उसके लिए आपको ऐसे माहौल से अपने आप को अलग करना होगा जो आपको कमजोर बनाता है। इसलिए अपने आप को पहचानो, और अपने आप को पहचानने का सही समय है आज, अभी और इसी वक्त, क्योंकि आप एक शेर हो।